बहनों, कृषि के लगातार विकास के लिए जहां एक और हमारे कृषि वैज्ञानिक नए नए अनुसंधान और शोध कार्य में लगे हुए हैं, वहीं हमारे किसान भाई भी पीछे नहीं हैं। वो भी अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ कृषि का लगातार विकास कर रहे हैं। पशुपालन और कृषि के समेकित विकास को गति देने के लिए हाल ही में नई दिल्ली स्थित ICAR और आयुर्वेद ने संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कृषि वैज्ञानिक और हमारे किसान भाई बहनों ने भाग लिया। प्रस्तुत है इसकी एक रिपोर्ट। विश्व स्तर पर बदलती जलवायु का प्रभाव न केवल कृषि पर बल्कि किसानों के साथ ही और आय के प्रमुख स्रोत पशुपालन पर भी पड़ रहा है। पशुपालन और कृषि के लिए किए जा रहे समन्वित प्रयासों को गति देते हुए पिछले दिनों देश की शीर्षस्थ कृषि संस्था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर और आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन के संयुक्त प्रयासों द्वारा एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वैचारिक संगोष्ठी का उद्घाटन देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया। कृषि और पशुपालन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की चुनौती को उजागर करती इस संगोष्ठी का शीर्षक था इंटीग्रेटिंग एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक फॉर सस्टेनेबिलिटी। संगोष्ठी के प्रारंभ में आयुर्वेद के CEO अनूप कालरा ने माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर कलाम, सभी गणमान्य, बड़ी संख्या में आए किसान भाइयों और विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए संगोष्ठी के विषय को समसामयिक बताया, जो सीधे पशुपालन और कृषि से जुड़ी समस्याओं और समाधान को इंगित करता है। आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक श्री MG सक्सेना ने कहा, इस बार का जो विषय है वो है चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके विषय में बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं उससे बहुत भली भांति परिचित हैं। जो किसान भाई हैं वो केवल परिचित ही नहीं हैं, बल्कि वो इस बात के साक्ष्य है कि आज कितनी बड़ी चुनौती हमारे सामने हो गई है। संस्थान का ऐसा मानना है कि ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी के द्वारा कुछ हद तक हम ऐसी प्रणाली विकसित कर सकते हैं कि जिससे इन चुनौतियों का सामना किया जा सके। Ayurveda combines traditional wisdom with scientific research. Our products provide herbal remedies and nutritional supplements for all farm animals. These remedies have no side effects, they do not impact the environment and make farm products safer for human consumption. मुख्य अतिथि डॉक्टर कलाम ने किसानों और विद्यार्थियों को देश के विकास में महत्वपूर्ण कड़ी बताया। Livestock development is directly proportional to the national development through agriculture. Now, I have talked about agriculture, how globally is very important, particularly in India. Whatever happens, our farmers, they have given us last 10 years average 200 million tons of food. 200 million tons. Last year they gave us 250 million tons. 250, 260 million tons of food, wheat, rice, vegetables they gave. In spite of all the problems, I hope this year, in spite of the rain problem, we will have a good crop. इस अवसर पर डॉक्टर कलाम द्वारा आयुर्वेद द्वारा तैयार प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रांगण में पशु चारा तैयार करने के लिए एक मशीन का प्रदर्शन भी किया गया। इस मशीन द्वारा हाइड्रोपोनिक्स तकनीक यानी बिना मिट्टी के पौध तैयार की जाती है। किसानों ने इस तकनीक में विशेष रुचि दिखाई। संस्था द्वारा एक भव्य प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें हर्बल पशु दवाओं, औषधीय पौधों तथा प्रकाशनों का आकर्षक प्रदर्शन किसान उपयोगी था। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर PK अग्रवाल ने कहा कि तापमान में थोड़ी सी वृद्धि कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। If
you look at history for last 100 years, 150 years, you will see practically all over the world there has been some warming. The map that you see here, the redness indicates that practically all parts of the globe have been affected by warming. And this warming on an average has been 0.75 degrees Celsius over the last 100 years. And that's quite significant increase in temperature which has already taken place. इस सत्र में सुमूल गुजरात के अध्यक्ष श्री मान सिंह ने कहा, गुजरात में हमारे अपने अपने देश के लोखंडी पुरुष सरदार ने कहा था कि इस धरती पर गर्व से चलने का अधिकार है किसको, तो मात्र ने मात्र किसानों को। महात्मा गांधी जी ने सब गांव अपनी अपनी जरूरियात खुद पूरी कर ले, इस तकनीक को आगे बढ़ाने की रास्ता दिखाया। कम नसीब से आजादी के बाद भी इतने सालों में हमारी बंजर जमीन को हम पानी नहीं दे पाए। हमारी किसानों की स्थिति कैसी है, पशुपालक की स्थिति कैसी है। हम जानते हैं कि पशुपालन हमारा पुरानों से चलता है। आज हम पूरे देश में दूध उत्पादन में प्रथम क्रम में है। एवरेज उत्पादन अगर हमें बढ़ाना है तो दो दिन बात करनी पड़ेगी वैज्ञानिकों साथ मिलकर पशुओं की नस्ल का कैसे सुधार किया जाए, पशुओं की मावजत पर कैसे ध्यान दिया जाए, और तीसरी बात पशुओं को अच्छा खुराक कैसे दिया जाए, हरा घास कैसे दिया जाए, इसमें सुधार कैसे किया जाए, वो सोचना पड़ेगा। कार्यक्रम का दूसरा सत्र पूरी तरह से किसानों को समर्पित था। सत्र के प्रारंभ में देश में श्वेत क्रांति से जुड़े डॉक्टर आर.एस. खन्ना ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। लैब टू लैंड तो हमने कह दिया, लैंड टू लैब भी तो समान जाना चाहिए। अगर हम किसानों की जो समस्याएं हैं उनको सुन के और वही वैज्ञानिक तक पहुंचा दें और फिर वैज्ञानिकों को कहें कि साहब अब आप उसके समाधान निकालिए, तो इससे अच्छा रास्ता कोई नहीं होगा। निश्चित ही ये संगोष्ठी किसान हितकारी थी, जो न केवल आयोजकों बल्कि किसान भाइयों के अनुभव एवं विचारों का भी ख्याल करती है, जो आने वाले समय में किसानों के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। आपको कैसा लगा?